अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गाड़ी के पहिए की परिधि दैट इज सरकमफ्रेंस 4/2/7 मीटर है। यह चक्का 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, गाड़ी की गति क्या है? अब देखिए आपको पता है एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगा 2πr के बराबर, और कंप्लीट 2πr की वैल्यू ये दे रखा है जो कि 30/7 मीटर है। 2πr इसके मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी इतना हो जाएगा। अब ये कह रहा है 7 चक्कर लगाता है, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 7 चक्करों के, तो 4 सेकंड में चली दूरी, तो एक चक्कर में इतना चल रहा है, 7 चक्कर में कितना चलेगा 30/7 मीटर, 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर। तो 30 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है कितनी देर में 4 सेकंड में। चाल निकाल लीजिए, स्पीड कितनी हो जाएगी दूरी बटे, दूरी कितना है 30 मीटर चल रहा है, कितने टाइम में 4 सेकंड में। 2 टाइम्स 15 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 15/2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हुई। और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 15/2 ये है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपने आप ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो 5 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 9 27 किलोमीटर पर आवर, इसलिए 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए 63 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो 63 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास दिया है 63 सेंटीमीटर, 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में चली दूरी फिर निकाल लें पहले, एक चक्कर में चली दूरी, ये क्या हो जाएगा 2πr के बराबर, तो 2 × 22/7 × r, ये व्यास दिया हुआ है, व्यास का हाफ कर दें त्रिज्या हो जाएगा, तो 63/2, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 9 टाइम्स, तो 9 2 18 198 मीटर। इसका मतलब कि एक चक्कर में चली दूरी 198 मीटर है। कह रहा है 1000 चक्कर में चली दूरी, तो 1000 चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी 1000 × 198 मीटर, तो हो जाएगा 198,000 मीटर, ये हो गया, तो 198,000 मीटर। ओह, ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अपॉन 100 हो जाएगा, ये अपॉन 100 है, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, 1980 मीटर होगा, सॉरी इसका यूनिट हमने ध्यान नहीं दिया था, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको 63/2 अपॉन 100 करेंगे तब ये मीटर में कन्वर्ट होगा, 100 से डिवाइड करने पे सेंटीमीटर में है अभी, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा 1980 मीटर। ये आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संकेंद्रित वृत्तों का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार दोनों वृत्तों के बीच जो घेरा बन गया है उस घेरे की चौड़ाई कितनी है।
ये कैपिटल आर मान लीजिए, ये स्मॉल आर मान लीजिए, और ये मान लीजिए थिकनेस, और ये टी निकालना है आपको। टी कैसे निकलेगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालने पर। अब यहां पर दिया है दो संकेंद्री वृत्तों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर से बनाए गए दो सर्कल्स, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो बाहर वाले का एरिया बता रहा है 616 और अंदर वाले का 154। तो एरिया अगर हम निकालेंगे जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा? ये 154 छोटे वाले का है, और एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये है 616, जिससे देखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। देख सकते हैं 22 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इसको इसी तरह सॉल्व करें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर। 11 2 टाइम्स, 11 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दें 28 टाइम्स, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, इसलिए आर बराबर 7 4 से 28। सेवन इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया। अब थिकनेस निकाल लीजिए दोनों के बीच में। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दैट इज 14 माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। घिरनी के ऊपर एक रस्सी लपटी है और रस्सी के एक सिरे पर बाल्टी बंधी है जो कुएं में पानी के तल पर है। यदि घिरनी से पानी का तल 101.2 मीटर दूर हो तो ज्ञात कीजिए रस्सी को खींचकर घिरनी कितनी बार घूमेगी ताकि बाल्टी ऊपर आ जाए। तो देखिए ये व्हील है और इस व्हील पर ये बाल्टी है, और ये वाटर का लेवल है। यहां से इसकी हाइट जो है 101.2 मीटर है, ये हाइट है, और इसे जो है आपको खींचना है। तो आपको ये पता है कि घिरनी का एक चक्कर में रस्सी कितनी खींचेगी? 2 पाई आर के बराबर। तो एक चक्कर बराबर 2 पाई आर होता है, और घिरनी से ही लिपट करके रस्सी घूमेगी, तो इसलिए रस्सी की खींची गई लंबाई जो हो जाएगी एक बार में, जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगी। घिरनी अगर एक बार घूम रही है तो रस्सी की खींची गई लंबाई 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो जब इसकी त्रिज्या दी है घिरनी की, तो हम पहले ही निकाल लें कि एक बार के घिरनी घूमने में रस्सी कितनी खींची जाएगी। रस्सी की खींची लंबाई एक चक्कर घूमने में किसके? घिरनी के। ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ रही है ये देख लीजिए, ये है आपके 14, तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसके मतलब ये बाल्टी 88 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाएगी एक बार के घूमने में इसके।
तो 88 सेंटीमीटर ऊपर उठेगी एक बार के घूमने में, और कितना बाल्टी को ऊपर उठना है, 101.2 मीटर। तो 88 सेंटीमीटर ऊपर उठती है एक चक्कर घूमने में, तो 101.2 मीटर जो है आपके बाल्टी को ऊपर उठना है, उसमें कितना जो है कितनी बार इसे घूमना पड़ेगा ये निकाल लें। तो 88 सेंटीमीटर घिरनी को ऊपर बाल्टी को ऊपर आने में घिरनी का कितना चक्कर लगा, एक चक्कर। कह रहा है 101.2 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे 101.2 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर ऊपर उठने के लिए कितने चक्कर घूमने पड़ेंगे, तो 1/88 88 इंटू 101.2 इंटू 100, ये है, जिसको आप लिख सकते हैं 10120 अपॉन 88। 11 8 बार कैंसिल कर दें, 11 9 बार 2 0, 8 से कैंसिल कर दें, 8 1 8 8 1 8 5। तो इसलिए 115 चक्कर टोटल। तो 88 सेंटीमीटर बाल्टी को ऊपर उठने में एक चक्कर घिरनी को घूमना पड़ता है। तो 101.2 मीटर है, मीटर को हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने सेंटीमीटर ऊपर आने के लिए कितने चक्कर लगेंगे, तो 1/88 इंटू दिस वैल्यू, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 115 बार घिरनी को घूमना पड़ेगा। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। घिरनी पर एक रस्सी है जिसके एक किनारे पर बाल्टी बंधी है। रस्सी 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींची जा रही है। यदि बाल्टी 1 मिनट 50 सेकंड में ऊपर पहुंच जाती हो तो ज्ञात कीजिए घिरनी कितनी बार चक्कर लगाएगी। घिरनी है, ये रस्सी को खींचा जा रहा है, बाल्टी है जो कुछ गहराई पे है, ये इसकी डेप्थ मान लीजिए, जो घिरनी है उसका व्यास दिया हुआ है, और घिरनी जो है आपके रस्सी जो ऊपर आ रही है वो इस जो है स्पीड से आ रही है, और कितना टाइम ले रही है वो ये ले रही है। तो कितना ऊपर आई, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। चाल दिया है, स्पीड दिया है कि रस्सी किस स्पीड से आ रही है, वो कितनी देर में आ रही है, तो हम क्या निकाल लेंगे, गहराई, डेप्थ। तो गहराई या दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो डी आप निकाल सकते हैं जो है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट 50 सेकेंड, जो कि 110 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 132 मीटर। इसका मतलब 132 मीटर गहराई है बाल्टी की। तो ये क्लियर हो गया कि बाल्टी की गहराई 132 मीटर है। एक चक्कर में खींची गई लंबाई देख लीजिए, एक चक्कर में घिरनी के एक चक्कर में रस्सी की खींची लंबाई, तो रस्सी की खींची लंबाई कितनी हो जाएगी देख लें, तो 2πr के बराबर होगी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है व्यास। व्यास 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी।
ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो हो जाएगा, इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वही चीज है कि 88 सेंटीमीटर रस्सी को ऊपर उठने के लिए गिरनी को कितनी बार घूमना पड़ता है, एक बार। तो 132 मीटर रस्सी को ऊपर उठने के लिए गिरनी को कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो 88 सेंटीमीटर रस्सी को उठने के लिए एक चक्कर घिरनी का लगता है। रस्सी की खींची गई लंबाई या फिर बाल्टी की उठी ऊंचाई दोनों बराबर चीज है। और 132 मीटर कह रहा है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 132 गुणे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितने चक्कर में होगा, 1/88 इंटू 13200 इंटू 100 करेंगे तो अब देख लीजिए 11 8 बार हो जाएगा, 11 एक बार, 2 बार, 0 0, 8 से कैंसिल कर दें 120 को 15 बार, 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 चक्कर। इसलिए घिरनी को कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा, 150 चक्कर। तो ए जो है इसका मान हो जाएगा, 150 चक्कर हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, पीएस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है, पी से एस तक, ये यहां से ये पी है, ये एस है, यहां से यहां तक ये पूरा व्यास है, डायमीटर है। पीएस व्यास में क्यू तथा आर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू क्यू आर आर एस सब बराबर हो। तो पी क्यू क्यू आर, ये पी क्यू है, ये क्यू आर है, ये सब बराबर है। इसके मतलब व्यास का 1/3 भाग ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 पार्ट है, सब बराबर है। व्यास के रूप में पी क्यू और क्यूएस पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। छायांकित अंश का परिमाप निकालना है आपको, तो इसका परिमाप, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो अगर हम ये निकाल लें, पीएस आपको दिया हुआ है, तो पी क्यू क्यू आर और आर एस ये क्या है, 1/3 है इसके पी एस के, दैट इज 1/3 ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, पहले हम इसको निकाल लें। ये क्या है, इस अर्धवृत्त के लिए ये व्यास है पी क्यू, तो इसलिए ये लेंथ क्या हो जाएगी, पूरे वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर, तो ये पाई आर हो जाएगी। तो हम अब क्या निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं आपके छायांकित भाग का परिमाप, पेरीमीटर। तो ये क्या हो गया, पाई आर, आर मतलब पी क्यू बाय 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, और आधे सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल का पाई आर होता है। तो पाई इंटू आर, क्योंकि पी क्यू तो व्यास है ना, इसका आधा कर दें, ये प्लस, अब ये निकाल लें। ये देखिए, ये क्या है, ये इसका व्यास ये है, तो पी क्यू क्यू आर और आर एस ये है। तो अब इस केस में क्या है कि इसका अगर आपको निकालना है तो ये भी पाई आर हो जाएगा, पाई और आर, आर लेकिन क्या रखेंगे, आर के मतलब ये हो गया क्यू आर रखिए, चाहे आर एस रखिए, चाहे पी क्यू रखिए, सब बराबर है। तो इसलिए पी क्यू ही रख दीजिए या क्यू एस रख दीजिए। चलिए, तो पाई आर हो गया,
क्यू क्यू आर, तो क्यू आर रखिए त्रिज्या में या आर एस रखिए, ये दोनों त्रिज्या हैं। और फिर ये निकालना है आपको, और इस सेमी सर्कल का व्यास कितना है, पीएस है। तो टोटल अगर हम सर्कल लेते तो 2 पाई आर होता, ये कितना है पाई आर, तो प्लस पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पीएस बाई 2, पीएस बाई 2। अब इसे निकाल लीजिए, पाई कॉमन है, पी क्यू, पी क्यू की लेंथ कितनी है अभी हम लोग ने निकाली है 2 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आर, क्यू आर की लेंथ भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, प्लस पी एस, पी एस तो टोटल डायमीटर है ही है 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ तो 3 हो जाएगा। तो ये हुआ 22/7 इंटू 2 + 2 4 + 3 7, तो ये हो जाएगा 7। ये वैल्यू हुई, और 7 7 अगर हम कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर जो है आपके छायांकित अंश का परिमाप। देखिए हम इसे मिस्टेक है, पाई पी क्यू बाई 2 है, हमने पी क्यू की लेंथ रख दी है, क्योंकि पी क्यू की लेंथ कितनी आ रही 2 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बाई 2 है तो 2/2 1 होगा, यहां ये 1 है, ये 1 है। वन प्लस 2 ये हो गया, पाई मीन्स हो गया 22/7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 to 132/7, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 6/7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 18 6/7 सेंटीमीटर, 18 6/7, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो मिस्टेक हम ही से हुई थी, पी क्यू बाई 2 था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पी क्यू की वैल्यू पूरी वैल्यू रख दी थी 2 सेंटीमीटर, जबकि 1 होगा तो 1 + 2 + 3 = 6 के हो जाएगा, तो 132/7, इसका मतलब 18 6/7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट a distance of 5 centimeter from the center of a circle. The length of the chord of the same circle which is at a distance of 12 centimeter from the center is. आपने थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी जीवा को अगर हम केंद्र, जीवा के मध्य बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है और ये लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो कॉर्ड की लेंथ अगर 24 सेंटीमीटर है तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, और इसकी सेंटर से दूरी बता रहा है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसलिए आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से सीधे सीधे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर बराबर √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, आर हो गया। अब ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। अब इसी सेम सर्कल का एक और कॉर्ड ले लें, ये यहां से केंद्र से कह रहा है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और इसकी लेंथ आपको निकालना है। तो आर की वैल्यू तो सेम है 13 सेंटीमीटर जो आपने निकाला है, इसको ए बी, तो AO बराबर है, AO को निकाल करके डबल कर देंगे, अपने आप AB निकल आएगा। और AB निकालना है आपको कि एक ऐसे जो है आपके
कॉर्ड की लेंथ निकालना है, जीवा की लेंथ निकालना है जो केंद्र से सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो AO का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के हो जाएगा। इसलिए AO लेंथ अगर आप देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और AB लेंथ जो है ये 2 टाइम्स 2 AO है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसलिए इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है। वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त बना है, ये कह रहा है। तो वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट आपको निकालना है, छायांकित भाग, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन निकालना है। अब 35 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो यही क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। अंदर वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से सर्कल को के माइनस कर दें। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 35 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 35/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें 35 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 माइनस ये हो जाएगा पाई, दैट इज 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये आ गया, जिसमें 2 11 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, या 35 इंटू 35 भी लिख सकते हैं, इंटू एलसीएम नीचे 14 है, 1 माइनस 11/14 है, तो 14 माइनस 11 दैट इज 3/14 हो जाएगा। तो 7 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए 5 3 15 इंटू 35, तो 15 इंटू 5 इज 75, 7, और 15 इंटू 3 इज 45, 45 और 7 52, 5 2 5 अपॉन 2, तो इसलिए 2 2 4, 2 6 2 3 2 2 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपने किए थे इस पे। एरिया में वृद्धि अगर हम लोग करते थे, फॉर्मूला क्या होता है, 2x + x² अपॉन 100%। इसको बेसिक मेरिट से भी हम लोग ने किया था, और 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के किए थे। तो अगर भुजा x% बढ़ती है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल इतना % बढ़ जाएगा। तो 2 इंटू 6 + 6 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 36/100%, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 0.36%, तो ये हो जाएगा 12.36%।
तो 12.36% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों का एक ही केंद्र है। बृहत्तम वृत्त की जीवा लघुत्तर वृत्त की स्पर्शज्या है। जीवा की लंबाई कितनी है? एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। ये दो जो हैं आपके सर्कल हैं सेम सेंटर के, और इस पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसका टेंजेंट जो है इस पर जीवा है, कॉर्ड है। तो बड़े वाले के लिए ये कॉर्ड है और छोटे वाले वृत्त के लिए ये स्पर्शज्या है, टेंजेंट है, क्योंकि इसको टच करके जा रहा है। तो अब यहां पे ये क्या है? कैपिटल आर। ये इस छोटे वाले का है, स्मॉल आर। और परपेंडिकुलर अगर ये है तो ये बराबर दो पार्ट में बढ़ जाएगा। सिंपली ऐसे देख सकते हैं। तो हमें 10 और 6 ये डायमीटर्स दिए हैं, इसके मतलब कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ है। तो कैपिटल आर की वैल्यू 5 है और स्मॉल आर की वैल्यू 3 है। और हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। तो ए बी और इसे ओ मान लीजिए। तो इसी तरह से निकाल लें कि आर की वैल्यू क्या है? दैट इज 10/2 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर इज 6/2 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो इसलिए AO, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AO इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AB इज ट्वाइस ऑफ AO, इसलिए 2 × 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन है। निम्नलिखित आकृति में OED और OBA केंद्र O वाले वृत्त का क्षेत्र है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अगर हम बाहर वाले सेक्टर में से अंदर वाले सेक्टर को माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों के लिए एंगल सेम है इसलिए थीटा थीटा लिखा है, नहीं तो थीटा 1 थीटा 2 लिखते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन है, सिर्फ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आपको रखना है। तो थीटा कितना है? ये है 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 45 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स, 2 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 7 4 से 28 इन 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 77/28
किस यूनिट में है? मीटर में कह रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 7 से और कैंसिल हो सकता है, 7 से तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, तो 11/4 हो जाएगा। 11/4, 7 से 11 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11/4 मीटर स्क्वायर। तो 11/4 मीटर स्क्वायर ये आपका ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त के लघु चाप पर इस जीवा द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा? एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या अगर आर है तो कह रहा है ये जो जीवा है वो भी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी आर हो गया। तो एक ऐसी जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर, और इससे एंगल अगर हम सबटेंड करेंगे तो कितना एंगल सबटेंड होगा? तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए सब सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 60 60 60 हो जाएंगे। तो इसलिए 60 डिग्री होगा, तो इसमें कुछ निकालना ही नहीं है। डायग्राम बना करके सिर्फ समझना है आपको कि जीवा है, एक कॉर्ड है जिसकी त्रिज्या आर है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवा है जो इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो आर के बराबर है। कह रहा है ये एंगल कितना सबटेंड करेगा? तो एंगल इसको जोड़ दें, यहां जोड़ दें, और ये एंगल बताना है कितना बनाएगा। तो क्योंकि ये भी आर है, त्रिज्या ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसलिए 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 मीटर की भुजा वाले समभुजी त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के अंदर बिना घेरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा? अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है। 8 मीटर की भुजा वाले समभुजी त्रिभुज में, समभुजी त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी भुजाएं बराबर। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो त्रिभुज के अंदर बिना घिरा हुआ अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो घिरा हुआ क्षेत्रफल वृत्त के द्वारा क्या है? ये है। इसके बाहर मतलब ये क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र हुआ। अब ये है, देखिए 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, इधर भी 8 सेंटीमीटर, ये सब 8 सेंटीमीटर है। आपको ज्योमेट्री के एक प्रॉपर्टी याद दिला दें। ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी केंद्र एक ही जगह पे होते हैं। इसके मतलब इसका अंता केंद्र भी यही है, इसका परि केंद्र भी यही है, इसका लंब केंद्र भी यही है, और इसका केंद्रक भी यही है। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो ऐसी कंडीशन में इसका जो लंब होगा परपेंडिकुलर एच, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये बढ़ जाएगा। और ये किस रेशियो में होता है? केंद्रक किस रेशियो में बांटता है? 2:1 का रेशियो। तो कैपिटल आर मतलब ये बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या ये हो जाएगी,
और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र जब एक जगह पर हो जाते हैं, ये केंद्रक का काम करता है और 2:1 का रेशियो हो जाता है। और यहां से यहां तक अगर हम त्रिज्या ले लें और वृत्त बना दें तो क्या बन जाएगा, परिवृत्त बन जाएगा, इसलिए कैपिटल आर हो गया। और यहां से यहां तक की स्मॉल आर लेकर के अगर हम सर्कल बनाएं तो ये अंतःवृत्त हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीधे सीधे सिंपल समझ में आ रहा है कि जो आपकी ये लेंथ है वो 2:1 के रेशियो में बढ़ गई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इतनी चीज अगर हमें पता है तो बहुत आसानी से, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल आएगा, इसमें से इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। और सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या अगर आर निकल आए तो, और आर आसानी से निकल आएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हम ये जानते हैं कि h बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू a के बराबर होता है, और a लेंथ दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसलिए ये पूरी लेंथ आप निकाल लेंगे और स्मॉल आर निकल आएगा। तो बस समझना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ थ्योरम आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम ये h की वैल्यू निकाल लें, कैपिटल H बराबर √3/2 इंटू a मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर ये पूरा हो गया, जबकि हमें स्मॉल आर चाहिए, ये स्मॉल आर चाहिए हमें। तो स्मॉल आर कैसे निकलेगा, ये 1 रेशियो है और ये 2 रेशियो है। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो अपॉन टोटल रेशियो 3 इंटू एच, 1/3 इंटू एच। एच कितना है, 4√3। तो ये हो गया 4/3√3 सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर हो गया। तो अब हमें स्मॉल आर पता चल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इसको माइनस करने जा रहे हैं, πr² को। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, इसमें से पाई r², r कितना है 4/3√3 का होल स्क्वायर। तो इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 64 माइनस पाई that is 22/7 into 16 into 3/9। ये वैल्यू आ रही है। तो अनुमानित अप्रोक्सीमेट क्योंकि निकालना है, इसलिए 3 टाइम्स इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 16 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। सिक्सटीन अगर हम कॉमन ले लें, इसमें से 16 अगर हम ये कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा πr²। अब देखिए, क्योंकि आंसर कह रहा है अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है, लगभग एरिया, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, और एग्जैक्ट जो आएगा वो रूट में आएगा। तो देखिए 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, हम इसको कॉमन निकाल लें। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, हम 1.7 ही मान लें, क्योंकि लगभग में ही निकालना है। और 7 3 21, ये है 22, ये 22/21 को इसको पूरा 1 मान लें, 22/21 को 1 मान लेते हैं लगभग।
तो -1 कर दीजिए इसको, क्योंकि यहां पर भी वैल्यू हमने कम की है तो यहां थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो 1.732 को हमने 1.7 ही माना है और 22/21 को हम 1 मान रहे हैं। 1 अगर मान लें तो 16 कॉमन निकल ही गया है। 1.7 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0.7, तो 7 6 42 4 11, तो 11.2, इसका मतलब लगभग 11 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आपको निकालना था, तो क्षेत्रफल कितना होगा 11 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 30/π है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। अब परिधि आप सरकमफ्रेंस जान रहे हैं क्या है, 2πr के बराबर होता है और यही 2πr के बराबर वैल्यू 30/π दिया हुआ है, ये कह रहा है। तो वृत्त का व्यास की बात कर रहा है तो 2r की वैल्यू की बात करेगा, तो पाई को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2r बराबर 30/π का स्क्वायर, और 2r ही क्या होता है, यही व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो व्यास ही निकालना था आपको, तो 30/π स्क्वायर, ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा। तो 2πr बराबर 30/π के, पाई को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2r बराबर 30/π स्क्वायर हो जाएगा, तो बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक पेपर जो चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट के रूप में एक पेपर है, इसका परिमाप कह रहा है, तो अगर ये r है, ये r है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू 2πr, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इसका मतलब 2πr का 1/4, 2πr का 1/4 ये हो गई, और यही परिमाप दिया हुआ है किसके बराबर, 75 सेंटीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर इसका कह रहा है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, r प्लस पूरे वृत्त का 2πr है, और ये क्या है, 1/4 सर्कल का 1/4 है, क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसलिए 4 हो जाएगा। अब यही जो है, इसी की वैल्यू दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू, पहले r हम कॉमन ले लें, r अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा π/2 बराबर 75 के। या अगर आप देखें तो r इंटू 2 प्लस पाई की जगह 22/7 कर दें इंटू 2 बराबर 75, 2 11 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो r बराबर हो जाएगा r इंटू 7 2 14 प्लस 1 25 अपॉन 2 अपॉन 7 बराबर 75। तो 25 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, तो r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ रही है, ये r की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का एरिया कितना होता है πr², इसका 1/4 कर दें, ये एरिया हो जाएगा। r की वैल्यू पता है आपको, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r दैट इज 21 इंटू 21 अपॉन 4, तो 7 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 21, 33 इंटू 21, तो ये एरिया हो जाएगा 33 इंटू 1 3 कैरी हो गया, 33 इंटू 2 66 और 3 69,
693 अपॉन 2, जो कि कितना हो जाएगा, 2 3 2 4 2 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 346 सेंटीमीटर ये आ जाएगा लगभग में क्वाड्रेंट का एरिया। नेक्स्ट है, दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या कह रहे हैं? दो वृत्त हैं, दोनों एक दूसरे के सर्कल केंद्र से पास कर रहे हैं और दोनों की त्रिज्या बराबर भी है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है, इक्वल है। और अगर त्रिज्या बराबर है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके इंटरसेक्टिंग रीजन का हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए देखिए, एक थ्योरम हम लोग देख लें तो फिर आसानी से आप इसे निकाल पाएंगे। तो थ्योरम देखिए क्या देखना है या किस तरह से निकालेंगे, आपने को ध्यान होगा, फिर हमने थोड़े से ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। ज्योमेट्री में हमने आपको बताया भी था और ये प्रूफ भी किया था इस थ्योरम को। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्योरम पे आना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने आपको थ्योरम बताया था, अगर दो वृत्त एक दूसरे को केंद्र से होकर के जाते हैं और दोनों समान त्रिज्या होती हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड होता था, कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होती थी, हम लोग ने कैलकुलेशन भी किया है और कई क्वेश्चन किए थे उसमें ज्योमेट्री में। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ थ्योरम भी हमने बताया था, ये थ्योरम होता है कि अगर आर त्रिज्या है दोनों की और दोनों सेंटर से होकर के जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाता था, ये लेंथ कितनी हो जाती थी, √3r के बराबर होती थी। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि ये है आपका √3r, है ना, इसका हम क्षेत्र निकाल लें। तो इसके मतलब ये क्षेत्र आ जाएगा, जो ये क्षेत्र है वही ये क्षेत्र है, डबल कर देंगे इसको तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। हमें ये निकालना है। और ये क्षेत्र कैसे निकलेगा, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इस सेक्टर में से हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा जो है आपके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो अपने आप आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यहां से इसके ऊपर लेंथ डालें, तो पहले इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया निकालने के लिए आइए हम बड़े पेज पे आते हैं, नए पेज पे। ये है, ये लेंथ है, ये आर है, इसको यहाँ पे लंब डाल दें, ये दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो √3r, तो ये पूरी लेंथ है, अपॉन 2 हो जाएगी, ये अपॉन 2 हो जाएगी, ये लेंथ है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा और इसका भी क्षेत्रफल निकल आएगा। ये अगर हम एंगल निकालना चाहेंगे तो भी निकल आएगा, एंगल इसको अगर हम निकालना चाहें तो निकल आएगा। तो अगर हम इसको अल्फा मान लें तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से आप निकाल लीजिए साइन। तो साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर दैट इज √3r/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज r। r कैंसिल हो गया, √3/2 हो जाएगा। √3/2 साइन का कौन सा एंगल होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है।
इसलिए अल्फा बराबर 60 डिग्री है। इसका मतलब हमें ये 60 डिग्री मिल गया। ये 60 है तो ये भी 60 है, अल्फा अल्फा, तो ये 360 है। हम क्या करें, पहले इस सेक्टर को, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको O मान लें, ये A है, ये B है, और इसको C मान लें, तो ACB अगर हम ये क्षेत्रफल निकालें, ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, तो कैसे निकालेंगे, 2 अल्फा मतलब 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरा इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसमें से इस त्रिभुज का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर हमें बेस तो ये पता है √3r, अगर हमें ये h पता हो जाए तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं √r का स्क्वायर माइनस √3r/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 3/4r स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 1/4r स्क्वायर, इसलिए तो ये r/2 है। तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लीजिए, तो हाफ बेस कितना है √3r, क्योंकि ये √3/2 है, ये √3/2, तो √3r, तो बेस 3r हो गया, इंटू हाइट कितनी हो गई r/2, ये एरिया हो गया। अब इसे देख लीजिए, ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये हो रहा है 22/7 इंटू 3 r स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4 r स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो आप देखें कि लगभग में वैल्यू क्या आ जाएगी या किसके बराबर होगी। अच्छा, इसमें पाई निकाला नहीं गया है, सॉरी, हमने पाई जो है ओपन कर दिया है, पाई के फॉर्मेट में ही रहने दीजिए, तो ही हम लोग इसको, पाई मत हटाइए, पाई की वैल्यू 22/7 हमने यहाँ रख दिया ना, मत हटाइए। तो ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाय 3 माइनस, ये हो गया √3/4 r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा ये, तो ये हो गया 4 पाई माइनस 3√3, तो 4 पाई माइनस 3√3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि r की वैल्यू दिया है तो हम r की वैल्यू आप रख दीजिए, इसको कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन न लेकर के बल्कि डायरेक्ट r की वैल्यू रख देते हैं। तो पाई r दैट इज 4 का स्क्वायर बाय 3 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू 4 का स्क्वायर, जिसमें एक 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये हो जाएगा 16/3 पाई माइनस 4√3, यही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से आंसर तो ये नहीं होगा, अभी ये पहला पोर्शन आया है, क्योंकि इस तरह के 2 पोर्शन है, 2 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तब इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो है इसका निकालना है आपको, तो शेडेड एरिया का 2 इंटू, क्योंकि एक इसका भी निकला है, इसका निकला है, इसको भी ऐड करना है ना, तो 2 है, तो इनको
2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, टोटल एरिया जो है वो कितना निकला है, 2 इंटू 16 पाई बाई 3 16 पाई बाई 3 माइनस 4√3 ये आ रहा है। तो अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 पाई बाई 3 माइनस 8√3, यही आंसर हो जाएगा, 32 पाई बाई 3 माइनस 8√3, तो ये हो जाएगा सी वाला। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और उसका तरीका हमने आपको बताया। उसका मेथड क्या है कि इस पूरे का एरिया निकालिए, पूरे का एरिया निकाल लें सेक्टर वाले फॉर्मूले से। ये एंगल हमने निकाल लिया पहले, तो एक ट्रायंगल से पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लिए, 2 अल्फा की वैल्यू 120 हो गई, 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दिया इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस √3 आर है और हाइट कितनी निकली है, दैट इज r/2, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया है। ये सिर्फ एक पोर्शन का है, और इसी का दूसरा पोर्शन भी उस तरफ है, इसी को जो यहाँ पे वैल्यू निकली इसको डबल कर दिया है, खाली इसमें डबल कर दिया गया है, तो 2 टाइम्स कर दिया गया है इस वैल्यू का। जब इस वैल्यू का 2 टाइम्स कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक पहिए की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 20 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी आपको पता है 2 पाई आर होती है, तो इसलिए एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी 2 पाई आर होती है। इसमें से आपकी त्रिज्या दे रखा है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर जो है आपकी दूरी होगी। 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा, और 7 से नीचे कट जाएगा तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर चल रहा है ये कितना, एक चक्कर में। तो 20 चक्कर में चलेगी दूरी, तो 20 चक्करों में चली दूरी, तो 20 इंटू 22 सेंटीमीटर हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। तो 440 सेंटीमीटर में ये दूरी आ जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा।